जंग साहब, इस मसले पे तो मैं खैर आपसे पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बांग्लादेश होता या ना होता, जो स्थितियां पिछले 10 साल से हो रही हैं वो बिल्कुल अलहदा है। और कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद में एक विचारधारा है, जो संघ की विचारधारा, जो आरएसएस की विचारधारा है, और जिसकी बुनियाद एक नफरत पे टिकी हुई है। और वो इसको छुपाते भी नहीं, उनकी किताबों को पढ़िए, उनको लिटरेचर को पढ़िए, उसमें साफ है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के एकेडमिया ने, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल वर्ग ने उस विचारधारा को समझने में गलती की या उसको अंडर एस्टिमेट किया? हाँ, यकीनन अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट लिबरल्स थे वो ये समझते थे कि हम अकलमंदी की बात करेंगे, हम सोसाइटी की बात करेंगे, हम इंस्पिरेशन सोशलिस्ट मूवमेंट से लेंगे तो वो हिंदुस्तान में चलेगा। और उसको यकीनन अंडर एस्टिमेट किया है। एक अंडर करंट चलता रहा और वो अंडर करंट बढ़ के हम उसका अब खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जंग साहब, आपको कहीं ये तकलीफ होती है कि आज आपकी पहचान एक मुसलमान की है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हम जिस हिंदुस्तान थे, मैं आपको बताऊं, जहां मेरा घर था पुरानी दिल्ली में, वहां सिर्फ एक मुसलमान घर था, चारों तरफ सिर्फ हिंदू लोग थे। और घर आना जाना, त्योहार होना, शादियों में, क्योंकि हमारे घर का दालान बड़ा हुआ था तो उनके शादियों के रिसेप्शन हमारे घर में होने, हमारा मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहां कोई डिफरेंस नहीं था, जब तक मैं कॉलेज में था तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये सिर्फ आज ये बात उठ रही है पिछले 10 सालों में, और ये क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आपकी ये एक अलग पहचान है। ये सरकार द्वारा बताया जा रहा है, और वो दैट इज व्हाट इज पेनफुल। अगर चंद लोग सड़क में चलते हुए आपसे कह दें तो आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन मालूम है, हमें अपनी हैसियत मालूम है कि क्या है। लेकिन अगर अगर सरकार की तरफ से संकेत हो कि पक्षपात होगा कि आप क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, अगर आप सिख हैं तो आप क्या कहते हैं, खालिस्तानी हो गए हैं, ये बड़ी दुखदाई बातें हैं। ये किसी मैच्योर नेशन को शोभा नहीं देती। आपको तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा। तो आपके सामने क्या रास्ता दिखाई पड़ता है? देखिए, रास्ता तो हर एक माइनॉरिटीज के सामने बहुत साफ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वो रास्ता ठीक से अपनाया नहीं था। रास्ता ये है कि आप इल्म हासिल करें, आप पढ़ाई लिखाई करें, आपकी बिजनेसेस चलें, आपको नौकरियों में जगह मिले। अगर मुस्लिम कौम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में आज कंसंट्रेट करे तो काफी हद तक उनका जो पिछड़ापन है वो दूर हो सकता है। हमें ये कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा, और ये एक्चुअली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा ताकि वो इल्म हासिल करें, ताकि उनको नौकरियां मिल सके, वो बिजनेस कर सकें। दूसरी चीज, एक चीज मुस्लिम समाज को देखनी पड़ेगी कि जो हमारे मदारिस हैं उनमें मॉडर्न एजुकेशन आए, क्योंकि बहुत लोग अपने बच्चों को, बहुत तो नहीं, 4% लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में शायद ज्यादा नंबर होगा वो। वहां बहुत आवश्यक है कि यहाँ हमारा बच्चा मैथमेटिक्स पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, ताकि वो जिसको हम कहते हैं सिवी स्ट्रीट, जब वो बाहर निकले पढ़ के, तो वो सक्षम हो कि आशुतोष के बच्चे के साथ वो compete कर सकता है। लेकिन ये खुशी की बात है कि आज की तारीख में मुसलमान समाज वो समझ गया है, लेकिन इसका फायदा आने में तो समय लगेगा। मैं समझता हूं अगले 5-6 साल में कितनी ज्यादतियां बढ़ती हैं, कितना केओस होता है, उसके मैं अंदाज नहीं लगा सकता। जंग साहब, क्या आपको लगता है कि मुसलमान अगर पढ़ लिख लेगा, तालीम हासिल कर लेगा, बिजनेस करने लगेगा और थोड़ी सी अफ्लुएंस आ जाएगी, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि मेरे साथ एक आसूदा आदमी बैठा है तो उसके साथ ये जो बिल्कुल हीन भावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जो मैंने आपको कहा कि ये आज का नहीं है, ये 100 साल की हमारी डिफरेंसेस हैं।
और ये डिफरेंसेस बहुत बड़े, और जो लोगों के दिमाग में है कि पार्टीशन की वजह से आपने एक मुल्क मांगा था, आपको मुल्क मिला, अब हमारा पीछा छोड़िए। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट देयर। उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए तो मुसलमान को साथ खड़ा होना पड़ेगा इस सोसाइटी में एज एन इक्वल, एज इक्वली। आपने पार्टीशन का जिक्र किया, लेकिन आरएसएस का जन्म तो पार्टीशन के बहुत पहले हो गया था, 25 साल पहले। तब तो पार्टीशन की कोई बात भी नहीं थी, तब तो टू नेशन थियरी की भी बात नहीं थी। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैंने इसीलिए तो कहा कि आप 1857 को तो छोड़ दीजिए, जब आप कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान ने मिलके जंग आजादी लड़ी थी। डिफरेंसेस शुरू हुए 1890 से। अब वो अंग्रेजों ने शुरू किए, मुसलमानों ने शुरू किए, किसने? मुस्लिम इनसिक्योरिटी ने शुरू किए, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स ने शुरू किए। इससे हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस का जब जन्म हुआ, जब हेगडेवार ने शुरू किया, हेगडेवार साहब ने शुरू किया 1920 या 1924 में, 1925 में, तो उस वक्त उनकी खुद विचारधारा इतनी कट्टर नहीं थी। उनकी भी भावनाएं बदली हैं जैसे जैसे वक्त बदल निकला है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज जाने वाली है। आई एम नॉट एट ऑल सैंग्वाइन टू से कि 10 साल में ये चीज खत्म हो जाएगी। शायद 25 साल लगे, शायद मेरी जिंदगी में ना हो, लेकिन उम्मीद हमें ये करनी है कि पढ़ाई लिखाई जब होगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी। क्योंकि देखिए, आज संभल में जो दंगा है और संभल में कर्फ्यू है, उसमें किस किस का नुकसान है? उसमें अगर मुसलमान का नुकसान है तो उसी तादाद में हिंदुओं का भी नुकसान है, क्योंकि उनकी दुकानें भी बंद है, वहां भी कर्फ्यू है। अगर पत्थर चले हैं तो वहां उनको भी लगे हैं। तो जब दंगा होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन इसको समझने में वक्त लग रहा है लोगों को। और हमारे जो शासक हैं ये नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदुस्तान को करना है, अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हिंदुस्तान को करनी है, तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। ये फिलॉसफी आपकी चलती नहीं है। कश्मीर में नहीं, पंजाब ने आपको दिखा दिया है कि हम नहीं एक्सेप्ट करते आपकी बात। तो ये चीज साउथ इंडिया आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो